नमस्कार, मैं विशाल, आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और आइए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास नंबर 7 में चलते हैं। आज आपका आखिरी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सारे कॉन्सेप्ट करा चुके हैं, बस एक दो क्वेश्चन आज होगा। 2 से 4 क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर ना। देखिए क्वेश्चन। 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाई हैं। कैगो भाई हैं? दो भाई। जिसकी उम्र है, बड़े वाला भाई का 27 वर्ष, छोटे वाला को 25 वर्ष। और दोनों भाइयों में 16,820 रुपया राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु में बराबर राशि मिली। कितनी वर्ष की उम्र में? 40 वर्ष की उम्र में बराबर राशि मिली। बताइए बड़े भाई का हिस्सा क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? बड़े भाई का हिस्सा पूछ रहा है। याद है इसको? देखिए तो डायरेक्ट आप रेशियो पे जाइए। मैं आपको कहूँ, बताइए कितना परसेंट है? 5%। 5% का फ्रैक्शन बताइए। आपको कितना कहिएगा? 1/20। और कितना रुपए है? तो 16,820 ना। को बांटना है मेरे प्यारे दोस्त। छोटा भाई को हम सी मान ले रहे हैं, बड़ा भाई को बी। छोटा भाई कितना? तो 25 वर्ष। 25। बड़ा भाई 27। याद रहेगा? अब बोल रहा है उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% दे दिया। 27 वर्ष। हाँ, 27 वर्ष वाला का ही हिस्सा निकालना, जो बड़ा भाई वाला है उसका हिस्सा निकालना है। आप बताइए फ्रैक्शन। आप कहेंगे 20 से कितना? 21। यहाँ लिख दीजिए छोटा भाई को, छोटा वाला को छोटा हिस्सा दीजिए, बड़ा वाला को बड़ा। 20 से कितना एक्स्ट्रा मिलेगा बड़ा वाला को? तो एक। अब मेरे प्यार दोस्त डिफरेंस निकाल। इसका डिफरेंस आयु का। आयु का डिफरेंस देखिए, 25 वर्ष से यहाँ, 27 वर्ष से यहाँ, डिफरेंस कितना का? तो 2 वर्ष। बस इस सर पे चढ़ा दीजिए। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, इसको करिएगा तो कितना आएगा? 400। इसको करिएगा तो 401। अब इन लोग दोनों का जोड़ दीजिए। तो कहिएगा 841 यूनिट। रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 16,8 रुपये को। एक यूनिट में आपसे कहूँ, 16,820/841। 8 दूना 16, 2 बार में कट जाएगा। दो और एक लड्डू जा, यानी 20 रुपये। एक यूनिट के मान मेरे प्यारे दोस्त कितना आया? 20 रुपये। तो आपसे पूछा है बड़ा भाई। बड़ा भाई देखिए, बड़ा भाई के कितना यूनिट है? 441। 441 यूनिट का 20 गुना 441 रुपये हो जाएगा। तो गुना कीजिए इसको। 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इतना रुपया हो जाएगा बड़े भाई का हिस्सा। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए समझ पाए इसको। डिटेल नहीं गए हैं, डायरेक्ट हम रेशियो से। 40 का कोई यूज, 40 वर्ष की आयु में बराबर का कोई यूज नहीं हुआ, और वैसे भी नहीं होना था वहाँ। कोई दिक्कत है? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। कितना रुपया में? कितना वर्षों में? 3 वर्षों में। यदि पहली वर्ष 20% और दूसरी वर्ष 40% और तीसरी वर्ष 50%। मैं कहूँ आपसे, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 20% का फ्रैक्शन बताइए। 20% का फ्रैक्शन। तो आप कहिएगा सर जी
बटे 5। और कितना है, 40% का फ्रैक्शन 2/5। और 50% का फ्रैक्शन 1/2। मेरे प्यारे दोस्त बताइए, कोई धनराशि है, धनराशि निकालना है ना, मूलधन क्या होगा। कोई धनराशि मान लीजिए पी। पी का कितना, 1 बढ़ा यानी 6/5। फिर कितना बढ़ा, 7/5। फिर कितना बढ़ा, 2 यानी 3/2। और उसको कितना मिल रहा है, तो आप कहिएगा 504 जितना रुपया उनको मिल रहा है। अब आप इसको समझिए, देखिए कहीं पे कोई मिस्टेक वगैरह है या नहीं, नहीं है। देख लीजिएगा बढ़िया से ना। चक्रवृद्धि ब्याज कोई रुपया मान लिए हम पी धनराशि मान लिए, इस पे इतना चक्रवृद्धि ब्याज पहला लगा, और यहाँ दूसरा साल लगा, तीसरा साल लगा, और अंत में उसे कितना मिले, 5040 रुपये में। काट पीट में चाहिए, जो आएगा वही आपका आ जाएगा। मैं कहूँ आपसे कि काटिए तो 7 सत्ते, देखिए 7 सत्ते 50, 7 दूने कट जाएगा। और 3 से फिर इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 0 कट जाएगा। फिर इसको 6 से काट दीजिए, 6 चौके 24, 40 बार में कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, 50 25, 25 चौके 100, 25 चौके कितना हो जाएगा, 50 25, 25 दूना 50, 50 गुना 20, 50 गुना। तो P इक्वल टू हो जाएगा 50, 20 नहीं सॉरी 40, 5 चौके 20, 2 गो लड्डू, इतना मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आप काट पीट में जाइए, जो जितना जल्दी काटिएगा वही आंसर हो जाएगा ना। बताइए जल्दी से, कोई अगर दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक आज आपका आखिरी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट का, मजा कीजिए आज की क्लास को। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर चल। बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, 1,000 रुपये की धनराशि, यहाँ पी दे दिया है कितना हजार, 1,000 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के लिए, कितना वर्ष, 3 वर्षों के लिए, यदि प्रथम 2 वर्ष कितना लगा, 10%। यानी मेरे प्यारे दोस्त, पहला साल, दूसरा साल, पहला साल 10% लगा और दूसरा साल भी 10%, लेकिन तीसरा साल जो लगा है कितना परसेंट, 50%। याद रखिए ना। और बोला है बताइए कि प्राप्त ब्याज क्या होगा, ब्याज पूछ रहा है। एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कैसे निकालिएगा आप। एक्स वाई पे जाने पर के लिए जरूरत नहीं है, आपके सामने पी 1,000 रुपया है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 1/10 से कितना हो जाएगा, 11/10। पहला साल ए भी कितना हो जाएगा, 11/10। इसका फ्रैक्शन 1/2 यानी 3/2। एक क्या आएगा, तो आप कहिएगा सर जी धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहिएगा मिश्र धन आएगा। अब आप इसको काट पीट मत चाहिए, एक लड्डू यहाँ खत्म। 2 से इसको काट दीजिए 5, क्या दिक्कत है। 11 गुना 11 कितना आएगा, आप कहिएगा सर जी 121 तिया, 121 तिया 3, 3 दूना 6, 3 और 5 से गुना, 5 से 15, 5 से 15 18, हाँ 18 15 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त कितना आएगा, 18 15, इतना रुपया आपका मिश्र धन आ गया। क्या आ गया, मिश्र धन। तो आपसे पूछा क्या है, तो आप कहिएगा सर जी ब्याज पूछा है, ब्याज, ब्याज ही पूछा है ना। आपके आपसे ब्याज जब पूछा है, बताइए मिश्रधन पूरा इतना आया है, आपके सामने मूलधन 1,000 पता है आपको, तो घटा दीजिए 1,000 इसमें से, आ जाएगा ब्याज इसका, यही आ जाएगा। तो घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 815 रुपये। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर
हाँ समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, समझिए इसको। दिल। आगे क्वेश्चन हम लोग चले। यदि यदि हम 3 वर्ष के बाद इतना रुपए चाहते हैं, तो 3 साल का 3 साल के बाद हम चाह रहे हैं कि 8,640 रुपये हमको मिले, और ब्याज की दर हम कितना लगा रहे हैं, 20%। तो हमें कितना राशि निवेश करना चाहिए, यही पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला क्लास में ही, दूसरा क्लास में ही ऐसा क्वेश्चन ना। मैं कहूँ आपसे 20% का फ्रैक्शन बताइए। 20% का फ्रैक्शन कितना कहिएगा? आप कहिएगा सर जी 1/, कितना हो जाएगा, 1/5। तो बताइए, कोई धन पी है, कोई धन पी है, पी का 6/5 पहला साल, पी का 6/5 दूसरा साल, पी का 6/5 तीसरा साल, बराबर कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 8, 6, 4। अब इसको काटिए, जो काट के आएगा आंसर वही हो जाएगा ना। बताइए कितना से काट दे मेरे प्यारे दोस्त, 6 से काट दीजिए। 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 जीरो, फिर 6 से काट दीजिए। 6 दूनी 12, चौके 24 जीरो, फिर 6 से काट दीजिए। 40। क्या किन्नी भैया जी को दिक्कत है? तो नहीं। 5 गुना 5 गुना 5, 125। 125 कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर ये 125 गुने 4, यानी 40 है। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा कितना होगा? 25 चौके 100, 12 5 60। हाँ 5,000। खर्चे 48 होगा, 5,000। कोई ऑप्शन है? बताइए जल्दी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए समझिए। कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। नहीं दिक्कत है? दिक्कत रहे तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। और तो मुझे नहीं लगता है दिक्कत हो रही। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। बहुत बढ़िया। आज की क्लास की आखिरी सवाल है। सवाल नहीं ना है तो आपका, मेरे तरफ से आज का ये आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 2023, यहाँ पे देखिए, 2023 एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा। बताइए, राइफलमैन जी परीक्षा 24, द्वितीय पाली, सेकेंड सिटिंग। आप 10 सेकेंड को लीजिए क्वेश्चन को और तोड़ कर देखिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ऐसा क्वेश्चन हम करा रखे हैं ना। ऐसा क्वेश्चन क्या हो रखा है, करा रखे हैं। किस्त वाला, समान किस्त वाला, देखिए समान किस्त कराया है या नहीं कराया है। अब आप कोशिश कीजिए इसको और बनाइए। शायद चौथे क्लास या 5वें क्लास में हम पढ़ाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिएगा वहाँ पे, जो बच्चे नहीं देख पाए यहाँ पे देख, ध्यान से समझिए। मैं कहूँ आपसे एकदम इसको बारीकी से, इनको पिछला वाला वीडियो नहीं समझ में आया, वो यहाँ किस्त वाला समझ में।
मैं कहूँ आपसे 10% का फ्रैक्शन बनाइए सर। कितना परसेंट का? 10%। आप कहिएगा सर जी 1/10। कितना? 10 से कितना चीज़ें हो जा रही है? 11 हो जाए। 10 से कितना हो जा रही है? आप कहिएगा 11 हो जा रही है। तो आपको पता है यहाँ पे वस्तु या मूलधन, मूल्य लिख देते हैं ना, और यहाँ पे किस्त लिख। ऐसा क्यों सर? बताइए, किराया है कि नहीं? किराया है। अब मैं कहूँ आपसे मूल्य कितना, आप कहिएगा सर जी 10, कोई मूल्य लगेगा 1x, 11 दे रहे हैं। पहला साल, क्या साल? पहला साल। मैं कहूँ आपसे दूसरा साल क्या? दूसरा साल 10 दुनिया 100 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x। मैं कहूँ आपसे तीसरा साल बताइए, क्या साल? तीसरा साल। सर जी 1000 हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या डाउट है तो बताइए, कि करा रखा है। अब देखिए, पढ़ रहा है 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 गुना करके की बार लिख दिया। मैं आपसे कहूँ पहले साल मूल्य 10, किस्त कितना? 11। दूसरे साल मूल्य 100, किस्त कितना? 1। समझ में आ रहा है? अब बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तीन किस्त समान, तीन समान वार्षिक किस्त। तीनों किस्त को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? समान करना है। तो बताइए, समान करना है तो बताइए यहाँ पे कितना से गुना कर दें कि बराबर हो जाए दोनों? आप कहिएगा सर 11 से। राइट में 11 से, राइट में 11 से तो लेफ्ट में भी 11 से, यहाँ भी 11। मैं कहूँ आपसे यहाँ कितना से गुना कर दे कि किस्त बराबर, तो 121 से। तो यहाँ भी कितना से? 100। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना कर लीजिए तो आप कहिएगा सर जी 121 पे लड्डू हो गुना करने पे। इसको गुना करेंगे तो 1100 कितना हो जाएगा? ये तो है ही 1000। ये तो किस्त आ गया बराबर। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति 3310 रुपया धनराशि उधार लेता है। कितना लिया है? 3010 रुपये। मेरे प्यारे दोस्त, यही ना राशि है। यहाँ लिया 1210, यहाँ 1100, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? और 1000 ये है। जोड़िए आप, 0 1 3 3। मेरे प्यारे दोस्त जोड़िएगा इसको, ये तीनों को जोड़िएगा, 1 2 3, तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 3 3 1 जी, कितना है? ये इतना यूनिट का मान है। कितना रुपया? 3 3 1 जी। मेरे प्यारे दोस्त, एक यूनिट का मैं कहूँ 3310 ऐसे काट दीजिएगा तो 1 रुपये। कितना रुपया? एक यूनिट का मान 1 रुपये। आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त, प्रत्येक माने एक किस्त का राशि क्या? तीनों किस्त का नहीं बताना है, कितना का? एक किस्त। कोई साल का एक किस्त का बता दीजिए। यहाँ भी 1331, यहाँ भी 1300। तो एक यूनिट का प्राइस है 1 रुपये। तो आपसे मैं कहूँ कि 1331 का 1 गुना 1031, कितना आ जाएगा? इतना ही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए पहले। बताइए कहीं पे अगर दिक्कत है तो। और मेरे प्यारे दोस्त, कहीं भी अगर कोई चेक मुझसे हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और आज आपका आखिरी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट का है।
उम्मीद करते हैं आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और आगे की क्लास में हम लोग साधारण ब्याज की ओर बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए जो जो टाइप था वैसा टाइप हम क्वेश्चन करा रखे हैं। आपको भरोसा नहीं है? आप मेरे जो जो हम क्वेश्चन को टिक आउट करके कराए हैं उसको आप लगड़ा मारिए, पूरा एकदम लगड़ा लगड़ दीजिए उसको। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार 4 बार लगड़िए उसको। लगड़ने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाकर बनाइए। हम दावे के साथ कहते हैं कि बन सकते। ठीक है। और उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और कल की क्लास में हम लोग ऐसा ही चलने वाले हैं। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए। और उम्मीद है क्लास में भी मज़ा आ रहा होगा। और आज का क्लास हम लोग मेरे प्यारे दोस्त यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं एक नए क्लास में जिसका क्लास का नाम क्या होगा? साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट नाम होगा उसका। क्लास 1 में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।